वर्तमान में लोग जो है प्रकृति के विरुद्ध चलते, उसके कारण प्रदूषण फैला हुआ है। सर्वत्र देखोगे प्रदूषण ही प्रदूषण है। उसका मेन कारण है पेड़ों का विनाश, जंगल का कटना। जंगल के कट जाने से पेड़ों का विनाश हुआ और पूरा का पूरा जंगल जब कट गया तो अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां थी औषधि रूप में काम आने वाली, सब औषधियों का विनाश हो गया। जिन औषधियों को आयुर्वेद के अंदर विशेष गुण उसके अंदर लिखे हुए हैं और उसका ताजा रस लेने से, पत्तों का रस, पंचांग, डाली का, छाल का और भूमिगत जो अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, वो सारी की सारी औषधियाँ नष्ट हो गई। आज ढूंढे तो नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है? प्रदूषण को दूर करना है। आज बड़े बड़े शहरों में लोग सांस लेना मुश्किल करते, इतना गाड़ियाँ, इतनी मोटर, इतना ये सब फैक्ट्रियाँ का धुआं, उससे शहरों का वातावरण पूरा का पूरा खराब हो गया। इंसानों का जीना मुश्किल हो गया, सांस नहीं ले सकते। क्यों? कि वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह नहीं है, जंगल नहीं है। अब पेड़ पौधे कट जाने से, जंगल कट जाने से, वनस्पतियों का नाश हो जाने से क्या हुआ? प्रदूषण फैल गया। वो प्रदूषण फैल जाने से उसका प्रभाव आकाश के ऊपर पड़ा और अभी वर्षा नहीं होती। कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अवृष्टि हो जाती है, कहीं रूखा पड़ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। लोग पानी पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। इसलिए बरसात की परम आवश्यकता है, वर्षा की परम आवश्यकता है। अगर वर्षा हुई समयानुसार तो किसान खुश, खेतों में अनेक प्रकार के अनाज, बीज वगैरह जो हैं, सारे के सारे फल वगैरह हैं, तरकारियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, फल फूल सारे के सारे पकते हैं, ताज़ा ताज़ा खाते हैं। बरसात नहीं है तो इनका सबका अभाव हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है? बरसात जो रहती है वो पेड़ों के कारण बरसात आती है। पेड़ और आकाश की गर्मी, उससे वाष्प बनता है, वाष्प बन करके आकाश में जाता है, उससे बादल तैयार होते, बादल, वाष्प के अंदर, बादल के अंदर पानी तैयार होता और वो पानी जो क्या है, हवा के माध्यम से बादल जब इधर उधर चलते हैं, जहाँ घना जंगल रहता है, जहाँ घनी वनस्पतियाँ रहती है, वो बादल वहीं बरस जाते हैं। वहाँ बरस गया जंगल में, जंगल के पेड़ों को तो लाभ होगा, लेकिन किसानों को लाभ नहीं हो सकता। किसानों को लाभ नहीं तो व्यापारियों को लाभ नहीं, व्यापारियों को लाभ नहीं है तो बाजार खाली। तो लोग जो क्या है, खाने पीने के सामान के लिए तरस जाते हैं। इसलिए वर्षा की परम आवश्यकता है। वर्षा के अंदर भी शुद्ध पानी बरसता है, क्योंकि वाष्प से तैयार हुआ ना पानी। तो हमें क्या करना है? अपना जीवन अच्छा जीने के लिए, अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए प्रदूषण से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों का उत्पादन करें, पेड़ों को लगाएं। अब पेड़ तो तुमने लगा दिया, लेकिन उसको पानी कौन देगा? देखते हैं सरकार हर साल पेपरों में आता है, आज इतने पेड़ लगाए, इतने पेड़ लगाए, इतना पेड़ लगाए, इतने पेड़ तो लगा दिया,
कहीं कहीं तो खाली फाइल में ही पेड़ रहते, एक भी पेड़ नहीं लगता। कहीं लगाया भी तो अच्छे तरह से नहीं लगाते। अच्छे तरह से लगा भी दिया तो बरसात बरसात में वो पेड़ जिंदे रहते, उसके बाद उनको कोई पानी नहीं देता तो पेड़ वापस सूख जाते और वो पर्वत जगह वगैरह ऐसे कैसे खाली रह जाते। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के बाद उनको खाद और पानी की जो आवश्यकता है वो अवश्य दें। अगर वनस्पति तैयार है, अच्छे पेड़ तैयार है, अच्छी क्वालिटी अच्छी तैयार है, तो अनेक प्रकार का लाभ जो क्या है मानव जीवन को मिल सकता है। लकड़ी चाहिए तो लकड़ी मिल सकती है, मकान लकड़ियों से बन सकते हैं। पुराने ज़माने में शीशम है, सागवान है, इस प्रकार का अर्जुन है, इस प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो वनस्पतियों में भी काम आते। और घर बनाने के लिए तो पहले शीशम की लकड़ियों से करीब करीब घर बनते थे। आज वो सब नहीं है, देखने को ही नहीं मिलता। इसमें सिर्फ मानव का दोष है। मानव ने क्या किया, अपना लाभ के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए सरकार का सहयोग लेकर के, लोगों का सहयोग लेकर के, और वो जंगल को काट दिया, बड़े बड़े पेड़ों को काट दिए, वनस्पतियों का अभाव हो गया, पेड़ों का अभाव हो गया, और सूखे खेत हो गए, लोगों ने खेत बेच दिए, वहाँ पर शहर बच गए। मात्र सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के ही सब दिखाई देते। तो सीमेंट कंक्रीट से कभी वाष्प नहीं बनता और बरसात तैयार नहीं होती। तो जितना जनरेशन बढ़ा उतना ही लोगों की खेतों की खरीदी बढ़ी और वहाँ पर बिल्डिंगें की बिल्डिंगें तैयार हो गई। सब है लेकिन मानव जीवन सुखी नहीं है। मानव जीवन सुखी सभी रह सकता है। सुवृष्टि की परम आवश्यकता है, अच्छी बरसात की परम आवश्यकता है। अतिवृष्टि भी नहीं चाहिए और अनावृष्टि भी नहीं चाहिए। तो ये सारा का सारा श्रेय किसको जाएगा, मानव को जाएगा। अगर अच्छा मानव है, उसके विचार अच्छे हैं, प्रदूषण नहीं फैले उसका है, विचार रखता है, वो पेड़ पौधे लगाता है, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखता है, उनको पानी वगैरह देता है, तो मानव जीवन सुखी रह सकता है, निरोगी रह सकता है। सुखी और निरोगी रहने के तो यही उपाय हैं। तो आप क्या करिए, अच्छी बरसात के लिए प्रदूषण को खत्म करिए और फिर जो क्या है तुम्हारे भाग्य से अच्छी बरसात होगी। वो बरसात के दिनों में स्वास्थ्य को एक लाभ होता है। अगर गर्मी के दिन में जब हमारे शरीर में अनेक प्रकार की फुंसियाँ वगैरह निकल जाती है तो आयुर्वेद कहता है पहली बरसात के अंदर उसको हमने अपने शरीर पर उसका स्नान किया तो शरीर की फुंसियाँ जिसको घमौरियाँ बोलते वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, शरीर स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। उसके बाद भी बरसात के अंदर बरसात के पानी से आपको नुकसान कभी भी, शरीर को नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। इतना एक खान पीने का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद नियम के अनुसार बरसात के दिन में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वात का जोर हो जाता है। इसलिए हल्का भोजन और शरीर का परिश्रम, व्यायाम, योगा, ये सब सारा का सारा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसलिए बरसात के दिन में भी खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।